Today's our topics on the chapter second, microorganism, friends and foe. Microorganism is very small organism, जैसे सूक्ष्म जीव जिसे कह सकते हैं हम. हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी है. तो कैसे दोस्त हैं, कैसे फ्रेंड रोल करेंगे, कैसे फो रोल करेंगे एज ए दुश्मन, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखो इसमें बता जा रही, यू हैव बीन सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. However, there are another living organism around us which are we normally cannot see. देखो इसमें क्या बोला है कि हमारे सेवरल प्लांट्स एनिमल, हाउएवर ये बोला कुछ ऐसे हैं हमारे चारों ओर जो हम देख नहीं सकते हैं, वी कैनॉट सी, और उन्हीं को कहते हैं दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, उसी का नाम है. जो दे विजिबल नॉट विजिबल, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दे रहा आपको, आगे उदाहरण दिया जा रहा है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड. आपने देखा होगा, इस पैराग्राफ में आपको मैं बता देता हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि जैसे बरसात का मौसम है, मान लो जैसे कोई ब्रेड ले लो या घर में अगर रोटी होती है, अगर वो उसको नमी वाले अगर ऐसी जगह रखे जहाँ पर नमी है, तो क्या होगा, उस ब्रेड के ऊपर वो बोला ग्रेस वाइट पैच बैठ जाते हैं. ब्रेड हो या जो भी, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपका जल्दी आप खराब होने हो, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रेस वाइट पैच बैठ जाते हैं. ये बोलेंगे यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर. धीरे धीरे वो उसका कलर चेंज हो जाएगा. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा भी स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहे, वेयर डू दिस कम, कहाँ से आए. अब देखो ये एक्टिविटी है, ट्राई टू डू बाई योर सेल्फ इन योर होम ड्यूरिंग दिस amid pandemic. Collect some moist soil from the field. I hope all of you have the book NCERT. तो इस एक्टिविटी को आप कोशिश करने की. ये कह रहा है आप कोई सॉइल लो जिसमें नमी हो, फिर बिक्कर में ले लो और उसके अंदर एक पानी ऐड कर दो. बिक्कर में पानी डाल दो उसमें जिसमें मिट्टी रखी है आपने. आफ्टर सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बिक्कर अंडर ए माइक्रोस्कोप. उस पानी जब बोल रहा कि जो सॉइल पार्टिकल बैठ जाएंगे नीचे, तो उसको ऑब्जर्व करो, उस वाटर को फ्रॉम अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी. अब देखो ये चीज़ें तो व्हेन वी डू प्रैक्टिकल देन वी कैन ऑब्जर्व. अगर आपको माइक्रोस्कोप तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम होगी कि माइक्रोस्कोप होगा, लेकिन फिर भी ये क्या कहना चाह रहा है आगे, इसके बारे में अगले पैराग्राफ में बताएगा कि व्हाट वी विल ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटीज़. आगे कह रहा है टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. पानी की कुछ बूंदे लो, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड का मतलब एक थोड़ा सा आपका वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लास. और यहाँ भी दोबारा कह रहा है कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो. बार बार माइक्रोस्कोप से क्यों कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम इस चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो जो ऐसे वेरी वेरी स्मॉल जो छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें हम किसी हमारी जो नॉर्मल आँखें उसको देख नहीं पाती हैं, तब ये यूज़ हो रहा है कि माइक्रोस्कोप की हेल्प की इतना पावर होती है कि हम वेरी स्मॉल जो माइक्रोब है उनको भी देख सकते हैं. डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म इन मूविंग अराउंड. अभी क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि आप देखो दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. देखो ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ तो ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन की नहीं है. लेकिन अब हमें जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, मतलब अपने माइंड से वैसा पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये कह रहा है कि वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बड़े सूक्ष्म जीव होते हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब. दीज microorganisms are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye.
हमने पहले भी बोल दिया कि ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी आंखें इसको नहीं देख सकती। अननीडेड आई का मतलब है हम जब कोई भी डिवाइस की हेल्प नहीं ले रहे हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस that grows on bread. Fungus, I hope all of you have the familiar with this fungus. फंगस जो ग्रो करती है ब्रेड के ऊपर, ये भी एक तरह से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। Can be seen with the magnifying glass, other cannot be seen without the help of a microscope. ये बोला फंगस तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, लेकिन दूसरे को हम बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। दैट इज भाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आगे डिफाइन करने जा रहा है, क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। दीज ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.124. देखो यहाँ पर आपको ये शो किया है स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड सेट बैक्टीरिया। आप अपने बुक से देख लेना इन चीज़ों को। ये जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी शेप होती है। वे वायरस तो आजकल वायरस का नाम आपने आई होप सुना होगा। आजकल जो कोविड-19 है वो दैट इज आल्सो वायरस डिस्टर्बिंग द ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इतने दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म और दैट इज़ आर वेरी वेरी स्मॉल, और इसी को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे कह रहे हैं इसकी टाइप्स हैं। तो अगर आपको डाउट है तो यू कैन कॉल मी।